चलिए भाई, चलिए द टॉपिक इज डेमोग्राफी। चलिए, डेमोग्राफी क्लियर। अब डेमोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो डेमोग्राफी किसको कहते हैं? सो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बट टू वर्ड्स जो हैं बोथ टू आर व्हाट, बोथ टू आर ग्रीक्स। क्लियर, बोथ टू आर व्हाट, ग्रीक्स। ठीक है ना। अब अगर दोनों ग्रीक्स हैं तो क्या क्या वर्ड्स हैं? एक है डेमोस एंड एक है ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है पीपल और पॉपुलेशन, एंड ग्राफी का मतलब है स्टडी, है ना, या जिसको हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। क्लियर, और डिस्क्रिप्शन। मैं रिपीट करता हूं, जो डेमोग्राफी है ये एक क्या है भाई? दिस व्हाट ग्रीक वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड डेमोस, है ना, एंड सेकंड इज व्हाट, ग्रेफोस। डेमोस का मतलब है दैट इज पीपल, है ना, एंड ग्रेफोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन और द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ अर्थ, नहीं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। अब जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये आपको याद रखना है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन। अब अगर मैं यहां पर देखूं कि जो ये डेमोग्राफी है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड किसने दिया है? ये दिया है गुलियार्ड ने। यानी वर्ड का मतलब है ये किसने कॉइन की थी? ये वर्ड, ये कॉइन किसने की? गुलियार्ड ने। कब की? 1855 में। लेकिन किसको माना जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी? वो माना जाता है व्हाट, हाँ, जॉन ग्रांट। ये बात आपको याद रखनी है। तो आई रिपीट, मत करो बातें, मत करो। डेमोग्राफी जो है ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, डेमोस एंड ग्राफी। डेमोस का मतलब है पीपल एंड ग्राफी मतलब स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट्स अ स्टैटिस्टिकल वर्ड, स्टडी ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन। एंड वर्ड जो कॉइन किया है, इस वर्ड को किसने कॉइन किया है? गुलियार्ड ने, इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1855। क्लियर। इसको फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहते हैं? जॉन ग्रांट। अब सवाल ये है कि असल में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो व्हाट इज सेंसस देन? पढ़ रहे हैं ना पॉपुलेशन के बारे में। व्हाट इज सेंसस? सेंसस का मतलब होता है, सेंसस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेंसस? हाँ, सेंसस का मतलब क्या है? पता है, सब बता रहे हैं, पता नहीं आप क्या बता रहे हैं। देयर इज अ स्मॉल वीडियो ऑन द यूट्यूब, आई कैन शो इट टू यू, कि व्हेन द टॉपर इज एब्सेंट व्हाट हैपेंस। कभी देखा है वो? देखा है? जब क्लास का टॉपर जो वो एब्सेंट होता है, फिर जब सर क्वेश्चन पूछता है तो सब कहते हैं हाँ। वही हुआ ना आपको भी, हाँ, सब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। तो सेंसस जो है, you can write a definition. Census is a process of
collection, processing, tabulating. Sense is a process of collection, processing, tabulating. इसको हटाएं, इसको बैक है, दिख रहा है बेटा? ओके क्या है सेंसस? सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग, उसके बाद टेबुलेटिंग, एनालाइजिंग, एनालाइज करना, टेबुलेट करना, कलेक्शन करना, प्रोसेस करना, एंड पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या करना, पब्लिश क्या करना, एनालाइज क्या करना, टेबुलेट क्या करना है, कलेक्शन, प्रोसेशन। हाँ, पब्लिशिंग, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल क्या, सोशल डाटा, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा, एंड हाउसिंग यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं असल में सेंसस। क्लियर हुआ सबको? सो आपको याद रखना है द वर्ड हियर इज व्हाट? कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, है ना? ये याद करना है ना, क्या क्या वर्ड मैंने यहाँ पर बताया? टेबुलेटिंग, एनालाइजिंग, है, और पब्लिकेशन ऑफ व्हाट? डेमोग्राफी, पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, पब्लिकेशन ऑफ सोशल डाटा, एंड हाउसिंग यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? आपको समझ में आया? जब मैं सेंसस को देखता हूं, रब करूं, जब मैं सेंसस को देखता हूं तो सेंसस में मैं क्या देखता हूं? लास्ट सेंसस जो हमने देखा वो हुआ था 2011 में, है ना? उसके बाद और एक सेंसस होने वाला था 2021 में। क्यों? क्योंकि हम सेंसस यूजुअली करते हैं आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। कभी आपके घर आए हैं लोग सेंसस करने के लिए? आते हैं ना आजकल, वो आंगनवाड़ी वो वर्कर्स आते हैं या टीचर्स आते हैं ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग उन्होंने एंगेज किए इस चीज़ के साथ। तो घर घर वो आते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कितने हैं। मैं भी गया था एक बार अपनी माँ के साथ, आई परहैप्स आई हैव टोल्ड यू दिस। तो वो पहला दिन था और आखिरी दिन था, तब से लेकर आज तक माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो माँ ने कहा कि मुझे जाना है कहीं, वहाँ सेंसस करना है, आप मेरे साथ आइए। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तब मैं छोटा था। तो उसने कहा कि नहीं, अब मसला क्या है कि मसला ये कि अब मुझे घर घर जाना है, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप साथ आएंगे तो थोड़ा आप मुझे हेल्प करते तो इकट्ठा जल्दी हो जाता। फिर मैं गया। मैं ये जोक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। तो उसमें जब मैं सेंसस करने गया तो फिर ऐसे ही मैं बोलता था उनको, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? वो बोलते हैं हम 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 4 हैं, वट एवर। तो एक घर के अंदर में जब गया तो मैंने नॉक किया, तो वहाँ पर उनका घर का हस्बैंड यानी जो हेड है वो निकला। तो मैंने उसको कहा कि उसने उसको पहचाना, मुझे मत जानता वो। तो उसने बहुत ये किया, नहीं आप चाय पियो वगैरह। मैंने कहा कि हाँ नहीं इस वक्त नहीं पियेंगे। तो मैंने उसको कहा कि आप ही हेड हो घर के? उसने कहा हाँ मैं हेड हूँ, मैं लिखता हूँ शी इज़ द हेड। आपका नाम क्या है? मैंने उसको लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन नाउ। उसने बोला मोहम्मद रमज़ान। मैंने लिखा मोहम्मद रमज़ान। मैंने कहा कि वाइफ का नाम क्या है, जो ना दूसरा है? उसने बोला खज्जी। खज्जा मतलब गांव में ऐसे बोलते हैं खदीजा। तो मैं खुद से लिखा खदीजा, हाँ, वाइफ ऑफ मोहम्मद रमज़ान। मैंने उसको बोला कितने बच्चे हैं? उसने बोले 4। तो मैंने लिखा 1 2 3 4। मैंने बोला कि पहला क्या है? पहला मतलब लड़का है कि लड़की है? उसने बोला कि पहले लड़की है। तो मैंने उसको बोला उसका नाम क्या है? उसने बोला खज्जी एसके बाजी को नाम। मतलब बाप को पता ही नहीं है मेरी बेटी का नाम क्या है। फिर मुझे बहुत चीजें ख्याल में आ गई। मैंने कहा कि तुम्हारी ये किसी और की है, ये क्या हुआ? ऐसे लोग रहते हैं। चलो, जो सेंसस हुआ था, मगर लास्ट वाला सेंसस जो है वो हुआ था 2011 में। क्लियर? 2011 में लास्ट वाला सेंसस हुआ, जिस सेंसस में हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो है 110.6 मिलियन, या हम और कह सकते हैं इट्स 1.2 बिलियन, है ना? 1.2 बिलियन।
मैं जो भी आपको फिगर सामने रखता हूं ना आगे आगे, वो सारे फिगर्स हैं ऑन द बेस ऑफ सेंसस 2011। तो आगे वाला सेंसस कब होने वाला था असली? 2021 में, लेकिन सेंसस नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? हाँ एग्जैक्टली, कोविड हुआ। अब क्या है, अगर मैं देखूं इंडिया में वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो टॉप मोस्ट कंट्री कौन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? आजकल मैं गारंटी देता हूं इंडिया टॉप पर होगा, लेकिन मैं 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त टॉप जो है दैट इज चाइना। ठीक है ना? तो सेकंड टॉप पर कौन है भाई? इंडिया। उसके बाद पॉपुलेशन कहां रहती है ज्यादा? पॉपुलेशन रहती है ज्यादा यूएसए में। उसके बाद शाबाश, आई थिंक इंडोनेशिया है ना। उसके बाद है ब्राजील है ना। उसके बाद है पाकिस्तान है ना। ठीक है ना। उसके बाद है बहुत सारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हैं। तो असल में मैं ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है, अगर मैं दुनिया में 6 लोगों से बात करता हूं, हाँ मनी 6 में से एक होगा इंडियन। इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, यानी आउट ऑफ 6 वन इज व्हाट? वन इज विल बी इंडियन। तो आओ, अगर मैं 6 लोगों से बात करता हूं, 6 में से एक हिंदुस्तानी जरूरी होगा। ठीक है ना। तो इतनी पॉपुलेशन है किसकी? इंडिया की। अगर मैं स्टेट के हिसाब से देखता हूं, इंडिया में ही देखता हूं, मगर स्टेट के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द स्टेट विच इज हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन? यूपी। यस। सो हमें सिर्फ यूपी के बारे में ही नहीं, कम से कम 4-5 स्टेट का पता होना चाहिए। यूपी के बाद क्या लिखोगे आप? महाराष्ट्र के बाद क्या लिखोगे? बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स हैं। सो कम से कम 4-5-6। मैं कहता हूं कि आप घर जाना, आप क्या करना, आप टॉप 10 स्टेट्स का कम से कम आप याद रखना। ठीक है ना। टॉप 10 स्टेट्स लिखो। टॉप 10 स्टेट्स जो हैं उनका आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन जो है इंडिया में है। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया स्टेट के हिसाब से। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट यूटी के हिसाब से। यूटी में आपको क्या लगता है, विच वन इज द टॉप? हमारे पास कितनी यूटीज हैं? 8। तो आपने देखा स्टेट में, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये लिखा सबने लिखा। देखो मैं लिखता हूं, अगर स्टेट के हिसाब से मैं देखता हूं, स्टेट के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल जो टॉप है और जो लीस्ट है ना। सिमिलरली मैं यूटी के हिसाब से लिख रहा हूं। अगर मैं यूटी के हिसाब से लिखता हूं, यहां पर मुझे क्या करना है भाई, टॉप वाली कौन है, और यहां पर भी मुझे देखना है कि लीस्ट वाला कौन है। तो टॉप में मुझे पता है कि आई हैव व्हाट? यूपी। तो लीस्ट में से आई हैव एपी हियर मींस अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो यूटी के हिसाब से टॉप पर कौन है? दिल्ली है ना। शाबाश, लिखो टॉप पर है दिल्ली, और लीस्ट में क्या है? हाँ एग्जैक्टली, लक्षद्वीप। ठीक है ना। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। मामूली सा क्वेश्चन आता है वहां पर, फिर पता नहीं होता है, अनजाने में गलत हो जाता है, जिससे एक क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हर चीज का एक डे होता है ना, डे। तो हमारे पास भी एक डे है, दैट इज कॉल्ड सेंसस डे। कब है ये? 9th ऑफ व्हाट? फेब। जो 9th फेब आ रहा है ना अभी, तो हम उस दिन सेंसस डे को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट क्या करते हैं, ये दिन हमने रखा है सेंसस डे के लिए, 9th ऑफ फेब को। क्लियर? यहां तक सबको हुआ ना क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वो ये है कि अगर मैं फर्स्ट सेंसस देखूं, क्या अगर मैं फर्स्ट सेंसस देखूं, तो फर्स्ट सेंसस में मैंने क्या देखा? फर्स्ट सेंसस में मैंने ये देखा कि ईयर जो है, ईयर कब की कहानी है भाई? हाँ 1872।
इसका मतलब ये निकला कि इंडिया है, इंडिया वाज अ कॉलोनी, यस और नो? इंडिया उस वक्त अंडर द कंट्रोल था, किसके अंडर कंट्रोल था भाई? ब्रिटिश के अंडर था। 1872 में हमने पहला सेंसस किया, लेकिन जो ये सेंसस है दिस वाज नॉट कंप्लीट सेंसस, यानी ये था फर्स्ट था, बट व्हाट? बट नॉट कंप्लीट। बट नॉट कंप्लीट का मतलब यह है कि हमने पूरी इंडिया को इसमें कवर नहीं किया था, क्लियर? और ये जब हुआ था उस वक्त था लॉर्ड मेयो जो है वही उस वक्त था क्या? गवर्नर था ना? गवर्नर नहीं, सॉरी, वाइस रॉय। हाँ, वाइस रॉय, लॉर्ड मेयो, MEYO, मेयो, लॉर्ड मेयो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? 1881 में, याद रखना 1881 इज द ईयर जब हमने क्या किया, जब हमने दूसरा सेंसस किया, लेकिन पहला वो सेंसस जो कंप्लीट था। तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड सेंसस, सेकंड सेंसस, दूसरा सेंसस हमने किया, लेकिन याद रखना दूसरा सेंसस तो हमने किया मगर ये था फर्स्ट क्या? हाँ, फर्स्ट कंप्लीट। तो पहला सेंसस तो हमने किया था 1872 में, दूसरा हमने किया था 1881 में, मगर दूसरा ऐसा था जो पहला क्या था? कंप्लीट। क्या ये कंप्लीट था पहला वाला? तो कंप्लीट कौन सा बन गया? दूसरा वाला। मगर यहां से ही हमने क्या किया? यहां से ही हमने किया, हाँ, स्टार्ट क्या? 10-10 साल के बाद सेंसस करना। तो यहां से हमने क्या किया? आफ्टर दिस सेंसस, हाँ, आफ्टर दिस सेंसस हमने क्या किया? हमने हर कितने साल के बाद किया? 10 years, हाँ, हर 10-10 साल के बाद हमने यहां से ही क्या किया? सेंसस किया, क्लियर? उस वक्त कौन था? लॉर्ड रिपन उस वक्त था। यहां पर कौन था? वाइसरॉय, क्लियर? वाइसरॉय हुआ करते ना गवर्नर्स 1857 ईस्वी की बगावत तक। तो तब तक लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब ना वो रिवोल्ट हुआ तो लॉर्ड कैनिंग ही बन गया फिर फर्स्ट वाइसरॉय। चलिए, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले लिखा है सबने, सबसे पहला सेंसस कब हुआ? अब 1872 में ये हुआ था ना सेंसस। फिर कब हुआ? तो 1872 से लेके 1881 तक कितनी डिस्टेंस है? 9 साल। लेकिन आप मुझे बताइए, यहां से ही हमने क्या किया? 10-10 साल स्टार्ट किया। तो मुझे बोलो फिर कब होगा? 1891। उसके बाद 2001 क्या हुआ? 1901। उसके बाद 1911। उसके बाद फिर उसके बाद क्लियर? तो मुझे बोलो टोटल कितने हो गए? शाबाश, वाह, 50। मगर सवाल ये है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। टोटल मुझे पता है 15 हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर का क्या मतलब है? तो आप मुझे बताएंगे। तो इससे पहले तो ये हो गए ना, आजादी कब होगी? 47 से पहले देखना है। 47 में ये आता है? नो, ये आता है? यस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हो गए था यहां 8। तो यहां पर कितने होंगे फिर? 7। सो आजादी के बाद इतने सेंसस हो गए, आजादी से पहले इतने सेंसस हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 + 7 = 15। क्लियर हुआ ना? अब सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट वाज द सेंसस बिफोर इंडिपेंडेंस? इन विच ईयर सेंसस वाज टेकन बिफोर इंडिपेंडेंस? Immediately before independence. So 1941 will be the answer, है ना? So census just before independence. तो वो कब हुआ? 1941। अच्छा, अगर ये सवाल आया सेंसस जस्ट
आफ्टर व्हाट, इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली वो क्या हो गया भाई, वो हो गया 1950, सॉरी 1951। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना? लिखो जल्दी। लिखा सबने? चलिए, अब कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक फादर, आपने भी क्या लिखा, फादर ऑफ व्हाट क्या लिखा आपने? डेमोग्राफी। अब मैं लिखता हूं फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज, वो था कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। उसको कहते हैं फादर ऑफ डेमोग्राफी, जॉन ग्रांट को, इसको कहते हैं फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर। ये तो आप खुद करना था, ये फर्स्ट व्हाट सेंसस, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर लिखो, W.C. Plowden, W.C. what? Plowden. He was who? He was first census. लिखो, father of Indian census. Father of Indian census किसको कहते हैं? Father of Indian what? Census कौन है? हाँ, मोदी। लिखो, हेनरी वॉल्टर, हेनरी वॉल्टर was what? First, सॉरी, फादर ऑफ इंडियन लिखा। आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर कौन है? ये आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट या सॉरी प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर जो है वो कौन है? लिखा सबने? हाँ, सबने लिखा? चलिए, ग्रोथ रेट लिखो। कुछ टर्म्स हैं, मैं लिखता हूं यहां पर व्हाट, ग्रोथ रेट। क्या होता है ग्रोथ रेट? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन, लिखो, ग्रोथ रेट क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया, change in number of people, change in number of people, change in number of people living in any particular area between two given points of time, between two given points of time, two given points of what? टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल ये होगा 2000 से लेके 2024 तक हो गया ना 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के दरमियान कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो गई, मगर चेंज पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। ग्रोथ रेट ना, ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट को हमेशा हम इंडिकेट करते हैं, याद रखना, इसको हम हमेशा इंडिकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, याद रखना।
ग्रोथ रेट को हम हमेशा क्या करते हैं इंडिकेट, पर इतनी परसेंट बढ़ गई, 10%, 5%, 20%, 40%, 30%, तो हमेशा हम इसको क्या करते हैं परसेंट के हिसाब से ही इंडिकेट करते हैं। लिखा सबने? ये होगी एक टर्म। सेकेंड टर्म इज नेचुरल। व्हाट इज सेकेंड? नेचुरल ग्रोथ। लिखो नेचुरल growth. What is natural growth? So right. Difference between natural birth rate and death rate. Difference between natural birth rate and difference लिखना. Difference between natural birth rate and death rate. Third is migratory growth. माइग्रेटरी ग्रोथ। जो माइग्रेटरी ग्रोथ जो है वो क्या है भाई? माइग्रेटरी ग्रोथ का मतलब है जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ड्यू टू माइग्रेशन इन का मतलब हो गया बाहर से लोग आते हैं इधर। हाँ, तो ग्रोथ होती है, उसमें कोई शक नहीं है, बट ग्रोथ बाय व्हाट? ग्रोथ बाय व्हाट? बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन व्हाट? माइग्रेशन इन। तीसरा होता है पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है जब बर्थ रेट ज्यादा होगी देन द डेथ रेट। सो बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन व्हाट? डेथ रेट। तो फिफ्थ पॉइंट इज नेगेटिव। नेगेटिव व्हाट? नेगेटिव व्हाट? ग्रोथ रेट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे जब डेथ रेट क्या हो जाएगी? एक्सीड करेगी किसे भाई? बर्थ रेट से। तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? नेगेटिव ग्रोथ रेट। लिखा? सबने लिखा? आप देखो भाई, हमने पहला सेंसस किया 1872 में, पॉपुलेशन जो हमने ग्रोथ देखी ना वो कम थी। उसके बाद दूसरा सेंसस, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और कम थी। सो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही थी? ग्रोथ रेट कम हो रही थी। फॉर एग्जांपल, इस सबने लिखा, ये सबने लिखा, मैं रिपीट करता हूं। देखो यहां, देखो यहां की बात मैं कर रहा हूं। जो 1921 है, इस ईयर को हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहते हैं? जितने भी साल आपके सामने हैं, इसी को हम कहते हैं ईयर ऑफ व्हाट? ग्रेट व्हाट? डिवाइड। क्यों कहते हैं ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? व्हाई? बिकॉज हमने इसी साल को क्यों मार्क किया? बिकॉज जब मैं यहां पर ग्रोथ रेट देखता हूं तो क्या थी? कम थी। यहां देख रहा हूं तो ग्रोथ रेट क्या थी? कम। यहां पर कम, यहां पर कम, यहां पर कम, यहां पर भी कम। लेकिन सबसे कम जो हमें मिला ना, वो मिला कहां पर? सबसे कम गिरना किसका? ग्रोथ रेट का। वो सबसे कम कहां मिला? वो था माइनस, मगर 0.3%। लेकिन यहां पर बहुत परसेंट थे, 10%, 12%, 15%, 20% ग्रोथ रेट कम हो रही थी। लेकिन सबसे कम बर्थ रेट, सॉरी डेथ रेट जो है ना, या ग्रोथ रेट कम होना, वो कहां है? उसके बाद हमेशा हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्या देखा? हमने पॉजिटिव देखा। लेकिन उससे पहले क्या था? नेगेटिव। यहां पर भी नेगेटिव ही था, मगर सबसे कम नेगेटिव। तो उसके बाद स्टार्ट होने लगा व्हाट? पॉजिटिव। इसलिए हम इसको कहते हैं डिवाइड। तो ये किसके दरमियान डिवाइड करता है? जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही थी और जहां से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है। दैट्स व्हाई 921 इज कॉल्ड व्हाट? लिखो जल्दी। लिखा? चलिए आगे।
डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड, लिखो डेमोग्राफिक डिवाइड। लिखा। इस डेमोग्राफिक डिवाइड में हमने देखे 4 फेजेस। कितने देखे? 4 फेजेस। फेज नंबर 1, लिखो कितने फेज देखे हमने? क्या क्या फेज देखा? एक फेज है फेज ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब है ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना पॉपुलेशन घट रही है। ग्रोथ रेट पर क्या असर है? ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना घट रही है। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे समझो ना, 100 लोग पैदा हो रहे हैं, 100 लोग मर रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रोथ? ग्रोथ तो कम हो रही है ना। ये मत कहो कि 0, इट इज नेगेटिव। अगर 100 लोग मर रहे हैं, 100 लोग पैदा हो रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं आप ये करते हो, आप 100 को 100 से माइनस करते हो, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो ग्रोथ रेट पर क्या असर पड़ा? नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 4 फेजेस। एक होता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट। ये है 1901 से लेके 1921 का जो इलाका है, ईयर्स जो हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट। लिखा। सेकंड इज पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता अब पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो है 1921 से लेके 1951 तक। खाली मैच करना होगा ईयर्स और ये पीरियड्स। लिखा। थर्ड, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट 1951 से लेके 1981 तक। देन फोर्थ इज पीरियड ऑफ वेरी हाई व्हाट ग्रोथ रेट, वो है 1981 ऑनवर्ड्स। जो 1981 ऑनवर्ड्स है। लिखा? सबने लिखा? रब करूं? लिखा सबने? इंडिया जो है, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड into what? Into 6 zones. How many zones? Into 6 zones. Into 6 zones. Zone number 1 जो है 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. एक है नॉर्दर्न जोन, आप थोड़ा सा स्पेस डालना, नॉर्दर्न जोन। दूसरा हो गया ईस्टर्न जोन, आप एक एक करके लाइन स्पेस डालना। तीसरा है दैट आई वुड से नॉर्थ ईस्ट जोन या ईस्टर्न जोन। फोर्थ इज सेंट्रल जोन। Fifth is western zone and sixth is what zone? southern zone. तो लिखिए आप इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसमें कौन से स्टेट्स आते हैं, इसमें कौन से स्टेट्स आते हैं। लिखो नॉर्थ लद्दाख, एक सवाल आता है इसमें, एक सवाल आता है इसमें, नहीं मतलब इस टॉपिक में। लिखो लद्दाख, पहले में लद्दाख, जे.एंड.के। लिखो लद्दाख, जे.एंड.के, पंजाब, हरियाणा,
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, फिर क्या लिखा, राजस्थान, फिर लिखो दूसरा ये वाला ईस्टर्न, इसमें लिखो यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड, नहीं आप सॉरी यूपी मत लिखो, यूपी को काटो, बिहार लिखो, बिहार, बिहार, झारखंड, सिक्किम, झारखंड, बिहार, सिक्किम, कितने हो गए, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, लिखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में वो लिखो 7 स्टेट्स, क्या क्या आता है इसमें, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, ये लिखो सेंट्रल, सेंटर में लिखो छत्तीसगढ़, लिखा, देखो छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, किसमें, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, फिर लिखो वेस्ट, वेस्ट में लिखो हिमाचल आता है नॉर्थ में, फिर लिखो वेस्ट, वेस्ट में लिखो गुजरात, महाराष्ट्र, दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात में लिखो, सॉरी वेस्ट में लिखो क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, फिर लिखो साउथ, साउथ में लिखो गोवा, गोवा, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, शाबाश। नेक्स्ट हेडिंग इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक व्हाट? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिखो, दिस शुड बी द हेडिंग, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारे पास 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टेज 1, स्टेज 1, then I write here stage 2, then I write here stage 3, then I write here stage 4। ठीक है ना, स्टेज 4। तो स्टेज 1 में क्या है, राइट? स्टेज 1 हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट। स्टेज 1 में क्या लिखा आपने? हाई क्या? हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट। बोलो रिजल्ट क्या होगा? लिखो, रिजल्ट हमेशा होगा लो ग्रोथ रेट। ज्यादा लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल पैदा होते हैं हर दिन 100 मरते हैं, तो रिजल्ट क्या निकला? ग्रोथ। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर 0।
जीरो किस लिए आप बोलते हो? आप 100 को 100 से माइनस करते हो। मैं कहता हूं ग्रोथ रेट पर क्या असर रहा, नेगेटिव होगा ना, तो आप क्या लेंगे? लो ग्रोथ रेट। सेकंड, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, सेकंड स्टेज इस वाले में, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, कंटिन्यूड हाई बर्थ रेट। बोलो रिजल्ट क्या होगा? मतलब क्या? वेरी हाई बर्थ रेट या वेरी हाई ग्रोथ रेट, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, आप रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, कंटिन्यूड हाई बर्थ रेट, रिजल्ट क्या होगा? वेरी हाई ग्रोथ रेट। थर्ड, रैपिड रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, rapid decline in birth rate, continued decline in death rate, rapid decline in birth rate, continued decline in death rate, क्या हो जाएगा? जरा आप पढ़ो क्या लिखा आपने, आपने क्या लिखा? क्या लिखा? रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट। रैपिड डिक्लाइन क्या होगा? फास्ट स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, लिखा कंटिन्यूड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब ज्यादा स्पीड से कौन हो रहा है? बर्थ रेट जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? सो राइट, रिजल्ट होगा ग्रोथ रेट बिगिन्स टू डिक्लाइन, ग्रोथ रेट बिगिन्स टू डिक्लाइन। Next, low death and birth rate. Last, low death and birth rate. यानी मर भी रहे हैं कम, पैदा भी हो रहे हैं कम। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? ग्रोथ रेट पर क्या इंपैक्ट होगा? पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी रहे हैं कम, लो ग्रोथ रेट। आपको, आप मत 10 में से 10 को माइनस मत करो, आप देखो इंपैक्ट क्या रहेगा आपकी पॉपुलेशन पर। लिखा? चलिए, major factors of population distribution, major factors of population distribution. Hello? First is terrain. टेरेन का मतलब होता है फिजियोग्राफी, लैंड मास कैसी है। फिजियोग्राफी कुड बी ईदर, इट कुड बी माउंटेन, है ना, ये माउंटेन हो सकता है, और इट कुड बी व्हाट, इट कुड बी प्लेन्स। तो मुझे बोलो यहां पर कहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी? प्लेन्स पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो क्या है भाई, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और कोई फैक्टर? शाबाश। दूसरा फैक्टर ये है, क्लाइमेट भी फैक्टर करता है ना। तो किन लोगों का, किन इलाकों का क्लाइमेट हार्श होगा, चाहे वो समर के हिसाब से हो या विंटर के हिसाब से हो, है ना, उसी के हिसाब से जो है, यानी क्लाइमेट का मतलब है कि रेनफॉल कैसा होगा और टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा। इस बुनियाद पर भी पॉपुलेशन को क्या देखते हैं कि कितनी कहां पर, जैसे राजस्थान कितनी बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन कम है ना। मैं नहीं कहता दिस द ओनली फैक्टर, दिस वन फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स। और क्या फैक्टर हो सकता है? एक फैक्टर हमने देखा टोपोग्राफी, वहां पर जो सॉइल है वो सैंडी है, कल्टीवेशन ज्यादा नहीं होती ना। दूसरा, रेनफॉल कम है, कल्टीवेशन कम होगी, है ना। और क्या फैक्टर हो सकता है? जैसे
सॉइल जो है वो भी, फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार बहुत ही फर्टाइल सॉइल है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, इधर क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है? एक तो ये प्लेन्स हैं, फर्टाइल भी है, पानी भी है ना? फर्टाइल सॉइल है, आपको पानी भी है, आपको प्लेन एरियाज हैं, तो क्या होगा पॉपुलेशन? इसलिए इन इलाकों में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर? और अर्बनाइजेशन, दिल्ली में क्यों ज्यादा पॉपुलेशन है? हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको कहीं काम नहीं मिलेगा उसको दिल्ली में काम मिलता है ना? कोई ना कोई काम तो मिलता ही है। लिखा ट्रांसपोर्टेशन, मिनरलाइजेशन, so these are some what factors. yes, लिखा? चलो आगे। terrain, climate, soil, water bodies, urbanization, industrialization, ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल, ये कॉजेज है, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रहती है। जहां जहां आपका ट्रेन ठीक होगा, प्लेन्स होंगे तो आपको पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पर माउंटेन होगा तो वहां पर ऑब्वियसली कम होगी, जहां पर आपका रेनफॉल और टेम्परेचर अच्छा होगा तो वहां पर ठीक होगा, जहां पर अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली वहां पर पॉपुलेशन कम होगी। सिमिलरली सॉइल कहाँ अच्छी होगी, फर्टाइल कहाँ नहीं होगी, वाटर बॉडीज कहाँ हैं, जैसे कि आप देखते हो गंगा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र, इन इलाकों में पॉपुलेशन क्यों ज्यादा रहती है? वाई? बिकॉज आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, आप यूज कर सकते हो सॉइल के लिए। अच्छा, अगर सिर्फ आपके पास पानी है, सॉइल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उस वक्त? पानी है, सॉइल नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन किताबें हैं ही नहीं है ना? ये हो गया नहीं, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन किताबें हैं ही नहीं, पढ़ोगे यहाँ से? तो आपको दोनों होने चाहिए ना। अच्छा, किताबें हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, जो ऑब्वियसली होता है आपके साथ, तो रिजल्ट क्या होगा भाई? रिजल्ट तो होगा ना कम ही होगा ना। तो जहां पर एक चीज होगी दूसरी नहीं होगी, जहां जहां इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीज अवेलेबल है वहां वहां ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा होगी। क्लियर? चलो आगे। अच्छा, आपने कभी सुना ये क्या होता है? डेंसिटी किसके बराबर होती है? ये होती है बराबर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। सो पॉपुलेशन को डिवाइड करो एरिया से, वहां पर आपको क्या निकलती है? वहां पर आपको निकलती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके पास कितनी पॉपुलेशन है। एक स्क्वायर किलोमीटर में आपके पास कितनी पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी। लिखो स्पेशल, SPATIL, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेफरेंस टू डेंसिटी। स्पेशल, SPATIL, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन with reference to what? With reference to what? With reference to what? Population density. ठीक है ना? क्या हिंदुस्तान में हर जगह, हर स्टेट में सेम डेंसिटी होगी? आपने देखा होगा हरियाणा में सबसे कम डेंसिटी, या मैं कह सकता हूं सेक्स रेशियो भी देखा गया है। यस और नो? हरियाणा में पता है ना आपको सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पर? व्हाट सेक्स रेशियो? चलो इसके बारे में बात करते हैं, एक मिनट रुको। पहले हम लिखते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट। क्या हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी? देखो यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ये जरूरी नहीं कि वहां की डेंसिटी ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी ये जरूरी नहीं है वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेट इतनी बड़ी है, यहां पर है मान लो 100, कितने लोग रहते हैं? 100। कोई स्टेट इतनी बड़ी है, वहां पर है 50। आप बोलो डेंसिटी कहां पर ज्यादा है ना?
तो आपको देखना होगा ना, आपको दोनों को कंसिडर करना है, आपको एरिया को भी देखना है और पॉपुलेशन। तो 50, देखो 50 इधर गिन ऐसे होंगे। अच्छा, ये एक स्टेट है, यहां पर है 80, कितने हैं? तो यहां साथ साथ होंगे ना, तो डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। देखो यहां पर 100 है ना, आप बताइए जरा, क्या उससे ज्यादा नहीं है लोग साथ साथ में? लेकिन यहां पर ज्यादा साथ साथ में क्यों? क्योंकि एरिया छोटा है। जब एरिया छोटा हो गया, डेंसिटी खुद ब खुद क्या हो गई? बढ़ गई। समझ आवा? तो पॉपुलेशन कहां ज्यादा है? यहां पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा, डेंसिटी कहां ज्यादा है? यहां। तो ये किस पर डिपेंडेंट है? पॉपुलेशन प्लस एरिया। तो अगर यूपी में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रखता हूं यूपी, है ना, इसको रखता हूं बिहार, पॉपुलेशन कहां ज्यादा है? यूपी में, लेकिन डेंसिटी कहां ज्यादा है? बिहार। समझ आवा? सो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर डेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलेशन के साथ साथ एरिया को भी कंसिडर करना होता है। तो इसी को हम देखते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेफरेंस टू व्हाट। तो हर जगह सेम नहीं होगी। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पहले को लिखता हूं, राइट, नंबर 1 देखो एरियाज ऑफ वेरी लो, या वेरी क्या आप लिखो, एरियाज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ऐसे आप लिखो। एरियाज ऑफ व्हाट? नंबर 1, एरियाज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। देखो एरियाज ऑफ एक्सट्रीमली व्हाट? लो डेंसिटी। तो यहां पर कितने रहते हैं? 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 100 लोग रहते हैं 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली लो। इसमें आप लिखो एग्जाम्पल्स मतलब स्टेट्स, राइट। अरुणाचल प्रदेश लिखा, अरुणाचल प्रदेश, यू कैन राइट मिजोरम, सिक्किम लिखा, अंडमान एंड निकोबार लिखा। सेकंड, एरियाज ऑफ लो डेंसिटी, यहां पर क्या लिखा ऊपर? एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब मैं क्या लिख रहा हूं? इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है? जहां पर 101 से लेके 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। क्लियर? 101 से लेके 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उसका आप लिखिए भाई एग्जाम्पल। नागालैंड, मणिपुर लिखो, नागालैंड, मणिपुर, जे&के, हिमाचल प्रदेश, मेघालय लिखा, एक्सेट्रा। थर्ड, एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, वो हो गया 251 से लेके 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 251 से लेके, क्यों 250 कहां आया? ऊपर, यहां से हो गया 251 से लेके 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर लिखा। एग्जाम्पल, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश लिखा। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, एरियाज ऑफ व्हाट डेंसिटी? हाँ, एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी का मतलब है जहां पर 501 से लेके 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 501 से लेके 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी। इसमें लिखो एग्जांपल,
पंजाब, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी। लिखा? यूपी, ऊपी, ऊपी। एरियाज ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, वो होगा एबो 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें आता है आपका प्यारा बिहार, इसमें आता है वेस्ट बंगाल। लिखो बिहार, वेस्ट बंगाल। लिखा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक्सेट्रा, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। हाँ, बिहार हाईएस्ट है। चलिए आगे। लिखा ये एक्सट्रीमली लो, ये है मॉडरेट, ये है हाई डेंसिटी, ये है वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है? सबसे ज्यादा बाय द वे कहां है? चलें आगे। अब देखिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पॉपुलेशन के बढ़ने से? अनएम्प्लॉयमेंट पहले यहां सामने है ना? सो राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। कितने हो गए? 2। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये तो अगर होनी चाहिए तो सेम होनी चाहिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, माल न्यूट्रिशन, हंगर। लिखा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी, पॉवर्टी। लिखा पॉवर्टी, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ती है। स्लो ग्रोथ ऑफ व्हाट? इंडस्ट्रीज। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स एंड बंद्स, जहां जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स एंड बंद, स्ट्राइक एंड बंद, बंद है, बंद, हड़ताल, बंद। हाँ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। लिखो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। लिखा? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ आया? चलिए अब बात करते हैं सेक्स रेशियो। देखो सेक्स रेशियो किसको कहते हैं? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल और नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। देखो यहां पर हम काउंट करते हैं कि 1000 मेल में से कितनी फीमेल्स हैं, तो बाहर यूएसए में काउंट करते हैं उल्टा। तो हम लिखते हैं सेक्स रेशियो इंडिया के हिसाब से नंबर ऑफ व्हाट? फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिखो पर 1000। लिखा? इंडिया में इस वक्त क्या है सेक्स रेशियो? इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया की अगर बात करते हैं, यह है 940। कितना है? 940। अच्छा, मैं फीमेल की हम बात क्यों करते हैं, हम मर्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? हमने रखा है लिमिट 1000 मर्द में से फीमेल, क्योंकि हमें पता है इंडिया में ज्यादातर हमने देखा है कि फीमेल फर्टिसाइड हो जाता है। जब पहले ही पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि माँ की पेट में जो बच्चा है वो फीमेल है, वहीं मारा जाता है। और द चाइल्ड गेट्स बर्थ, उसके बाद पता चलता है कि लड़की है तो उसके बाद उसको मारा जाता है ना?
तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मसला हुआ ना वो हुआ हरियाणा में। इसलिए स्टेट में हरियाणा में सबसे कम क्या है भाई, सेक्स रेशियो। उसके बाद नजदीक है जम्मू एंड कश्मीर, ज्यादा फर्क नहीं है हमें, लेकिन सबसे कम कहाँ देखा गया है, हरियाणा में। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सोसाइटी है, खासकर बिहार है, यूपी है, यहाँ पर दहेज का सिस्टम ज़्यादा चलता है। एक माँ बाप को एक बेटी जो है ना वो बोझ बन जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो दाज का इतना, डोरी का इतना बड़ा मैं कहूँगा कि एक सिस्टम है, ऐसा बना हुआ है। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि ऐसा ना हो, हमेशा जो रिलीजियस हेड्स होते हैं वो चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि फिर भी ये होता है। आप देखो कि एक लड़की की शादी मुश्किल से होती है बिहार में, यूपी में। अब जब होती है ना शादी, तो माँ बाप को क्या करना पड़ता है, माँ बाप को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है या कुछ बेचना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक इंसान है, ऐसे समझो आप, एक इंसान है मार्केट से जा रहा है, क्या, एक इंसान है मार्केट से जा रहा है, उसकी जेब में पैसे भी हैं, लेकिन पैसे होने के बावजूद, इतने पैसे उसके पास, वो अपनी पसंद का चीज भी ला सकता है लेकिन नहीं लाता है। उसको क्या कहते हैं? हाँ, मैं रिपीट करता हूं, एक इंसान है मार्केट से जा रहा है, जेब में पैसा भी है, अब इतना पैसा है कि वो अपनी पसंदीदा चीज को ला भी सकता है लेकिन लाता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उसको बाप कहते हैं ना। हाँ, उसको बाप कहते हैं, उसको कंजूस नहीं कहते हैं। किसने कहा कंजूस? हाँ, उसको बाप कहते हैं। क्यों? तो वो एक्सेप्शन है, फिर वो तो फिर एक्सेप्शन है। फिर जो आपके बच्चे हैं उस पर उसका वो खर्चा कौन उठाता है? वही उठाता है, तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा ना। क्या करते हैं आपके, जरा हमें नंबर दे दो। बिजनेस किस चीज का, सप्लाई? अच्छा ठीक, चलो। सेक्स रेशियो में हमने देखा कि टॉप स्टेट कौन सी है, कितना है सेक्स रेशियो यार, 940 है ना। चलो अब बात करते हैं, अगर मैं स्टेट के हिसाब से देखूं, स्टेट के हिसाब से बोलो टॉप क्या है, स्टेट के हिसाब से बोलो लीस्ट क्या है। यूटी के हिसाब से बोलो टॉप क्या है भाई, यूटी के हिसाब से बोलो भाई लीस्ट क्या है। क्लियर? तो हमें मालूम है केरला जो है दैट इज व्हाट, केरला इज टॉप, एंड हरियाणा जो है, हरियाणा क्या है भाई, हरियाणा इज लीस्ट अमंग द स्टेट्स। इसलिए आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट बीजेपी की आई थी, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यही प्रपोजल निकाला, यही डायलॉग निकाला कि बेटी, लेकिन उसको गलत हुआ, पता है आपको? जब उसने मंच पर ये बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने बोला कुछ हो रहा है, वो मैं नहीं बोलूंगा। चलो, उसको गलत हो गया, या उसे पता नहीं, उसको पता नहीं बेचारे को मैं कि मुझे क्या बोलना है। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर लिखो पुडुचेरी, प्लीज यहां देखो ना, तो खोज मन कथन। यहां पर लिखो पुडुचेरी, लिखो पुडुचेरी, वहां पर लिखो दामन एंड दीव, दामन एंड दीव, दामन एंड दीव। ये किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं भाई? ये हम सेक्स रेशियो के हिसाब से भाई बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, भाई डेंसिटी के हिसाब से। बोलो टॉप स्टेट लीस्ट स्टेट, टॉप यूटी लीस्ट यूटी, सवाल यही आता है ना। डेंसिटी, बिहार टॉप, लिखो बिहार इज टॉप, अरुणाचल प्रदेश इज लीस्ट, बिहार इज हाईएस्ट, अरुणाचल प्रदेश इज लीस्ट। अच्छा, यूटी के हिसाब से दिल्ली इज हाईएस्ट, अंडमान निकोबार इज लीस्ट, दिल्ली हाईएस्ट, अंडमान एंड निकोबार इज व्हाट, अंडमान निकोबार इज लीस्ट, लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी, दिल्ली इज हाईएस्ट एंड अंडमान निकोबार इज लीस्ट। फिर लिखो यहां पर लिटरेसी, लिटरेसी में टॉप कौन है स्टेट में? हाँ लिखो केरला, और लीस्ट
बिहार, एग्जैक्टली। लिखो केरला टॉप है, बिहार इज लीस्ट। अच्छा यूटी में, यूटी में कौन है टॉप पर? हाँ यूटी है लक्षद्वीप, केरला इज टॉप, बिहार इज लीस्ट, लक्षद्वीप इज टॉप, दादरा एंड नागर हवेली इज लीस्ट। लक्षद्वीप टॉप है कहां? यूटी के हिसाब से। समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहा हूं? नो अरे क्या हुआ आपको? यहां पर हमने लिखा ना, ये लिखा ना सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो लिखा। केरला क्या है? हरियाणा, पुडुचेरी, लीस्ट क्या है? है ना? चलो अब डेंसिटी, डेंसिटी में टॉप कौन है? बिहार, शाबाश। लीस्ट कौन है? शाबाश, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर लिखो डेंसिटी में टॉप कौन है? यूटी में दिल्ली। अच्छा वो आप कौन सा मसला है भाई? क्या उसमें 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 ऑप्शन बिहार नहीं था ना? लिखो लिटरेसी, लिटरेसी में टॉप लिखा केरला। हाँ अच्छा सॉरी, लिटरेसी में टॉप केरला, लिटरेसी में लीस्ट बिहार। फिर किस पर हम आए? यूटी पर। सो लिटरेसी में टॉप लक्षद्वीप और लीस्ट दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। लिखा सबने। अच्छा रिलीजन कौन सा ज्यादा यहां पर ज्यादा लोग जिसमें जो फॉलो कर रहे हैं? हिंदुइज्म फॉलोड बाय रिलीजन। रिलीजन में सबसे ज्यादा है हिंदुइज्म, फॉलोड बाय इस्लाम, फॉलोड बाय सिखिज्म, फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी। सबसे ज्यादा यहां पर फॉलोवर हैं हिंदुइज्म को, सेकंड फॉलोवर है इस्लाम मुस्लिम्स, थर्ड इज सिखिज्म एंड फोर्थ इज क्रिश्चियनिटी। रूरल पॉपुलेशन 69%। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये मैं आज का नहीं बता रहा हूं, आज का नहीं बता रहा हूं, 2011 के सेंस के हिसाब से। तो क्या लिखा आपने? हाँ रूरल पॉपुलेशन लिखो, 69% इज रूरल पॉपुलेशन। वहां पर कितना रहा भाई? हाँ 31% जो है वो कौन से लोग हैं भाई? वो है अर्बन। लिखो जल्दी जल्दी। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.2 बिलियन। वो कितना बनता है टू द वर्ल्ड? इंडिया का कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वर्ल्ड। वो बनता है 2.4%। एरिया कितना बनता है? एरिया, एरिया बनता है अराउंड 17%। इंडिया का एरिया कितना है इन टर्म्स ऑफ टोटल वर्ल्ड का एरिया? 17%। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज 2.4%। लिखो जल्दी। जे&के में कितनी है लिटरेसी रेट? जे&के लिखो, जे&के में अराउंड मोर देन 67% है लगभग। जे&के में 67% लिखा। उसमें से मेल देखो, जे&के में ज्यादा मेल एजुकेटेड की फीमेल है? मेल। तो मेल कितने लिखो? मेल, मेल है 76% और फीमेल है 56%। आप किस तरह से इसको काउंट करते हो जरा मुझे बताओ। टोटल कितना है भाई? तो फीमेल मेल कितने हैं? ये कितने हैं? अगर आप आउट ऑफ 100 निकालोगे, नहीं ऐसे नहीं निकालना है। टोटल मेलों में से 100 मेलों में से 76 पढ़े लिखे हैं, बाकी हैं बेकार। मगर बेकार मतलब वो बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और तमाम औरतों में से 100 औरतों में से 56 औरत जो हैं वो, लेकिन सवाल जो भी यहाँ तक पड़ा है ना, इसमें से मैं कहूँगा 10% चांसेस हैं सवाल आने का। जो आप मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ उसमें 90% चांस है सवाल आने का, क्योंकि वो जे&के का है। आपको लिखा होता है विद स्पेस रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। हाँ तो यहाँ पर लिखते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर।
हम पहले क्या करते हैं, पहले मैं लिखता हूं सिर्फ जम्मू डिवीजन का, यहां से लिखता हूं कश्मीर डिवीजन का। क्लियर? सो यहां पर होगा जम्मू डिवीजन, यहां पर क्या होगा भाई? कश्मीर। हाँ, अब नाम चेंज कर रहे हैं। लिखो भाई, देखो इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद ही बोलना चाहिए, आप लोग क्यों अनंतनाग बोलते हो? हाँ, चलो लिखो। जम्मू में पहले एरिया की बात करते हैं। कौन सी ये डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप पर है एरिया के हिसाब से, जो टॉप पर है पॉपुलेशन के हिसाब से, जो टॉप पर है सेक्स रेशियो के हिसाब से, जो टॉप पर है एजुकेशन के हिसाब से? ये सवाल आता है। सो राइट, लिखो भाई, जम्मू में है डोडा लार्जेस्ट, सांबा स्मॉलेस्ट। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। बोलो कश्मीर में। लिखो पहले यहां से। आपने क्या लिखा? आपने लिखा डोडा। यहां से क्या लिखा? सांबा। यहां से लिखो। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं भाई एरिया की। तो यहां पर बोलिए भाई, सबसे ज्यादा एरिया रखने वाला डिस्ट्रिक्ट बारामूला। लिखो बारामूला। और सबसे छोटा गांदरबल। सबसे छोटा है गांदरबल। बारामूला, और सबसे छोटा गांदरबल। असल में था ना ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट था, इसको बारामूला को फिर कपवाड़ा अलग हो गया, बारामूला को फिर बांडीपुर अलग हो गया, फिर हाँ वगैरह वगैरह। तो असल में ये 3 स्पॉट्स थे, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला। फिर श्रीनगर को भी आधे हिस्से अलग हो गए, अनंतनाग को भी कुछ हिस्से अलग हो गए, सिमिलरली बारामूला को भी कुछ हिस्से अलग हो गए। अच्छा, सेकंड लिखो। पहला लिखा किसके हिसाब से? अब लिखो पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन में जम्मू डिवीजन है सबसे आगे। जम्मू डज नॉट मीन डिवीजन हियर, जम्मू हियर मीन्स डिस्ट्रिक्ट। और स्मॉलेस्ट है किश्तवाड़। किश्तवाड़ लिखा। यहां पर श्रीनगर है ज्यादा, क्योंकि सारे लोग आ गए ना इधर ही। और शिपियां हैं पीछे। किसके हिसाब से? चलो, डेंसिटी। लिखो डेंसिटी में भी जम्मू आगे है, डोडा पीछे है। जम्मू आगे है और डोडा पीछे है। मगर किसके हिसाब से? शाबाश। यहां पर कौन है टॉप? गांदरबल। पीछे है बारामूला। यहां पर है कौन? गांदरबल। और पीछे कौन है? चलो, फॉरेस्ट कवर किसको ज्यादा है? लिखो, फॉरेस्ट कवर ज्यादा है डोडा को और कम है पुंछ को। लिखो, लिखा? यहां पर बारामूला को और काम है श्रीनगर को। बारामूला में ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर और श्रीनगर में कम है। लेकिन करना क्या है उसके बाद? आप लिखो, अब एरिया भी आ गया ना, पॉपुलेशन भी आ गई, डेंसिटी भी आ गई, फॉरेस्ट भी आ गया। सेक्स रेशियो एक आप खुद करना, सेक्स रेशियो। चलो ये मैं बताता हूं। सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो करना एक तो वो करना आप, ठीक है ना। और दूसरा लिखो आप एजुकेशन, लिटरेसी।
लिटरेसी करोगे दो। अच्छा मगर करना कैसे है, देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे बोलना है कि अगर मुझे एरिया देखना है तो मुझे सबका मुझे देखना है कि टॉप कौन है। यानी अब मैं किसकी बात करूंगा, देखो अब मैं किसकी बात करूंगा, हाँ अब मैं पूरे यहां से क्वेश्चन आएगा ना, अब मैं जेंड के में से मैं देखूंगा टॉप कौन है, टॉप कौन है मुझे एरिया के हिसाब से। शाबाश, डोडा है टॉप, सांबा है टॉप, बारामूला टॉप है कि गांधरबल है टॉप, तो इधर ही होगा ना। या देखो दो ही है, या तो टॉप होगा डोडा या तो टॉप होगा, क्यों वहां पर टॉप कौन है, यहां पर टॉप कौन है, तो दो में से एक आंसर होगा, कौन है टॉप। और छोड़ा कुछ तो वार्ड वहीं थे कम बला छूते, डोडा, यस डोडा इज द आंसर। अच्छा पॉपुलेशन, ये है डोडा टॉप पर। पॉपुलेशन में कौन है, या तो जम्मू होगा टॉप या तो श्रीनगर होगा टॉप, क्यों यहां का टॉप श्रीनगर है, यहां का टॉप क्या है, तो दिस इज द टॉप। लिखो या तो जम्मू होगा टॉप डेंसिटी में या तो गांधरबल होगा, तो ये गांधरबल के है कम राइट सर डेंसिटी में। फॉरेस्ट कवर डोडा, यस। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं भाई यार, कोई इसका उल्टा ना लिया। उसके बाद और चीज, दो चीज करना, एक है सेक्स रेशियो और एक है भाई लिटरेसी। पहले इन दोनों का देखना फिर ओवरऑल करना, समझ आया, लिखो जल्दी फिर ओवरऑल करना। बस 2 मिनट और दे दो मुझे बस, करेंगे ना आप ये दो किरवा। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। अब पढ़ते हैं एटलस, मगर कल एटलस जरूरी लाना, उसके बाद टाटा बाय बाय। वो पढ़ाता है JNK वाला सर।